हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है भगवान हनुमान, बजरंग बली, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैं ये स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले भी हमने भगवान हनुमान के ऊपर मैसेज बनाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियोस आपने मिस आउट कर दिए, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। बट आज स्पेशली हम कर रहे हैं करंटली अपडेटेड क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बजरंग बली जो हैं वो प्रोटेक्शन के देवता माने जाते हैं, रक्षणकर्ता माने जाते हैं, स्ट्रेंथ के प्रतीक माने जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपका स्ट्रेंथ ग्रो करने के लिए, प्रोटेक्शन पाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना होगा, क्या करना है, क्या एडवाइस है उनकी तरफ से। सारी चीज़ें हम देखेंगे, जितनी भी हमें उनकी तरफ से मैसेजेस क्लियर आते हैं उतने सारे हम लेंगे। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है ये। सारे पॉइंट्स, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और इससे आगे वाले वीडियोस आपको रेजोनेट होना शुरू हो जाए और आपको एक फिक्स गाइडेंस का पॉइंट मिले कि यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलता जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बजरंग बली आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। विल स्टार्ट विथ ओरेकल। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट। ओके, आई जस्ट फील कि ओरेकल लेना चाहिए स्टार्ट में। ओके, जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं पाठ, हनुमान जी को आराध्य मानते हैं, बजरंग बली को आराध्य मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होगा। ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हनुमान जी की तरफ से जो मैसेज है हमें चैनल करने के लिए हेल्प कीजिए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प कीजिए। गाइस, ब्रीद इन, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अपने माइंड को काम कीजिए। रीडिंग को किसी भी रिसीव करने से पहले अपने माइंड को काम कीजिए, ताकि जो भी गाइडेंस है आपकी तरफ क्लियर आए, आपके इंट्यूशंस हाई रहे कि हाँ ये पॉइंट मेरे लिए है, ये समझने के लिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर बॉडी कामनेस। ओके, विल सी। जय बजरंग बली, हमें मैसेज दीजिए कि आई हैव स्टेइंग फोकस, होल्ड द कोर्स, क्लिंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन, एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस, miracles, okay, expect the wonders to merge, passion and pleasure, savor of your life, savor your life. Okay, आप लोगों के लिए गाइस फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, आप लोगों का फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या हो जाता है, आप पॉजिटिव सोचने की ठान लेते हो, आप कदम उठाने का ठान लेते हो, पर कोई ऐसा इशू आपकी लाइफ में हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपका डिसीजन जो है वो हिल जाता है। ये समवेयर दिखाई देता है। आप लोग फोकस नहीं बना पा रहे हो अपनी लाइफ पे। आप ठान भी लेते हो कि मुझे अभी अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, या फिर मुझे अभी मेरे फैमिली के बारे में सोचना है, अभी मेरे हेल्थ के बारे में सोचना है, सेल्फ लव के बारे में सोचना है। बट एट द एंड कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर आप देखिए कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। ओके, लाइफ में कुछ ना कुछ एक के बाद एक प्रॉब्लम हर एक की ज़िंदगी में होती है। आप कितने बड़े हीलर हो, कितने बड़े साधु संत हो, जो भी है, पर एट एवरी टाइम इन लाइफ ज़रूरी ये प्रॉब्लम ज़रूर होता ही है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में। बट डिस्ट्रैक्ट हो जाना, उसकी वजह से आप सोचते हो कि सेल्फ लव के बारे में करूँगी, अभी मैं सेल्फ लव पे फोकस करूँगी, यार ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको राह से उतार देता है, गाड़ी आपकी पटरी से उतर जाती है, उतारनी पड़ती है आपको। बजरंग बली आपको कह रहे हैं कि ये जो है
आपको नेगेटिव करने के सारे तरीके हैं। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ, रुकावटें आती हैं। जब आपकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं है ना, तब समझ जाना कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। जब सही रास्ते पे हो तो रुकावटें थोड़ी बहुत आती ही हैं। बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि तुम सही रास्ते पे हो, रुकावटें आएंगी, पर रुकावटें सामना रुकावटों का करने के लिए मैं तुम्हारे पीछे डट कर खड़ा हूँ। अपना फोकस मत खोना, बस सिर्फ अपना फोकस मत खोइए गाइस। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वक्त में आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो एक्शन लेने का सोचा है, या फिर आपने जो भी अपने लिए सोचा है वो आप करें और फोकस रखें उसके ऊपर। फिर ज़माने का कुछ ना कुछ होगा ही, किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा ही। ओके, आपके घर वालों को भी, कुछ लोगों को आपका डिसीजन पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप कुछ पूरी दुनिया को एक साथ खुश नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस रखें अपनी लाइफ में, जो आपने अभी डिसीजन लिया है उसके ऊपर चलने का। आई सी कि आपका जो है ना, प्यूरिफिकेशन हो रहा है इनसाइड आउट। ओके, आपकी ज़िंदगी की जो गंदगी है वो निकल पड़ रही है सारी, और जो अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए वो अभी आपकी लाइफ एंटर करना शुरू कर दी है। इस वक्त में आपको क्या होगा, इस वक्त में अगर आप उस गंदगी से, हम लोग ना, देखिए, घर पे कोई भी चीज़ नहीं आ जाए हमारी ज़िंदगी में तो हम अटैच हो जाते हैं। लोग नए आ जाए तो अटैच हो जाते हैं। फिर वो हमें कितने भी कई रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक होंगे जिनमें हमने कई चांस दिए हैं लोगों को कि अब सुधर जाओ भाई, इतना हो गया, अब सुधर जाओ, इतना हो गया, अब सुधर जाओ, पर वो नहीं सुधर रहे हैं। पर कभी कभार वो लोग इतने क्लोज होते हैं, फैमिली होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, तो उनको हम छोड़कर आगे नहीं जा सकते। ओके, तो ट्राई करो कि आप उनको भी प्योरीफाई करो और आप भी प्योरीफाई रहो। उनकी गंदगी, देखिए, गंदगी और आप एक साथ रहना मुश्किल होता है, बट एट द सेम टाइम कभी कभार वो गंदगी के नीचे भी कुछ ऐसा सामान होता है, कुछ ऐसा सॉफ्ट दिल होता है कि हम अगर गंदगी ऊपर की झटक दें तो अंदर इंसान अच्छा है, राइट? तो उस इंसान के लिए डेफिनेटली आप कोशिश करते रहना, बट उसकी गंदगी आप अपने ऊपर लेने से वो इंसान स्वच्छ नहीं होगा, ये आपको समझना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। टॉक्सिक ज़िंदगी में कई लोग होते हैं। अभी आपके ये स्पेसिफिक जो रीडिंग है उसमें मुझे दिखाई देता है, बजरंगबली की तरफ से मैसेज में मुझे दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे। हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट बहुत घटिया इंसान है, ओके, या फिर बहुत बुरा किया है ज़िंदगी में। आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके पति, आपके पिता, आपके माता, आपके बहन, आपके भाई, जो भी है, बहुत ख़राब इंसान है, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत लोगों को तकलीफ़ दी है, जो भी है, अपने आप को बहुत तकलीफ़ दी है, फैमिली को बहुत तकलीफ़ दी है। पर ऐसे फैमिली मेम्बर्स को आपको जो है उनको देखकर याद आता है कि हाँ, पहले जब मैं छोटी थी या फिर बचपन में जो भी है, ये इंसान वैसे नहीं थे, ये अलग थे, और सिचुएशन ने उन्हें गलत बना दिया है, या फिर ऐसे पुश किया गया है कि ये गलत काम करते रहें, और इस इंसान को बचाया जा सकता है। तो उस इंसान को बचाने के लिए आप मेहनत करो, आप अपना 100% दो, बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है गाइस कि आप, क्योंकि उनके कर्म अपने ऊपर ओढ़ लेंगे तो वो स्वच्छ हो जाएंगे, पर आपकी गंदगी फिर कौन निकालेगा, राइट? और जब हमें समझ में नहीं आता, जब तक हम थोड़ा बहुत खा रहे होते हैं ना गंदगी, तब तक हमें समझ नहीं आता। पूरा ओवरडोज हो जाता है ना, तभी समझ में आता है कि यार गंदगी बहुत हो गई, और उस टाइम निकलना उस चीज़ों से बाहर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्वच्छ रहें, आप प्यूरिफाइड रहें। उनकी गंदगी उनको खुद निकालने में आप हेल्प कीजिए, अपने ऊपर लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड और भी एक चीज़ है कि उनका विलिंगनेस होना चाहिए वो गंदगी छोड़ने का। एक इंसान को जो गंदा लगता है, दूसरे इंसान को वो अच्छा लग सकता है, ओके? तो उनकी तैयारी होनी चाहिए उस ब्लैक जगह से निकलने की। ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखें, ओके? आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए कि एक बहुत अच्छा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में
हनुमान जी लेकर आ रहे हैं। अभी ये चमत्कार क्या है ये हम टैरो में ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे, बट एक बहुत अच्छा मिरेकल, एक बहुत अच्छा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके एक जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, अभी चमत्कार जब हम कहते हैं तो वो अच्छा ही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत जल्द। आई सी कि आप ज़िंदगी में आप लोगों का पैशन, बहुत पैशनेट बहुत कम रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के पैशंस में हेल्प करने में लगा दी, जैसे कि भाई को पढ़ाया लिखाया, बहन को पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, या फिर माता पिता के आप अभी ख्याल रख रहे हो सब कुछ। अभी ये वेस्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ज़िंदगी वेस्ट की दी, पर मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपने लिए बहुत कम किया, दूसरों के लिए बहुत किया, अपने लिए बहुत कम किया। ठीक है, दोनों चीज़ें चाहिए तो बैलेंस हो सकती थी। ठीक है, यानी कि बहन की पढ़ाई और आपकी जॉब करने की इच्छा या फिर कमाने की इच्छा, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती थी, पर नहीं की गई। आपने क्या किया, अपनी सारी मेहनत जो है अपनी बहन के ऊपर ही कर दी, मतलब जिसकी भी आपने हेल्प की है उसके ऊपर सारी मेहनत आपने अपने लिए ही कर दी। अगर माता पिता को आप पैसे सेंड कर रहे हो तो आप 20,000 सेंड कर सकते थे, 5,000 अपने लिए रख सकते थे, पर आपने 25 के 25 उनको भेज दिए हैं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये अच्छा कर्म है डेफिनेटली, पर यूनिवर्स की आंखों में, आपको बजरंगबली ये मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स की आंखों में, भगवान की आंखों में क्या हो जाता है कि तुम ही अपने लिए नहीं रख रहे हो और तुम सारा कुछ बांट ही दे रहे हो, तो मैं डायरेक्टली बांट देता हूँ, फिर तुमको दूं ही क्यों मैं, है कि नहीं। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। आप अगर बांटते ही जा रहे हो, अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहे हो, तो फिर यूनिवर्स भी सोचेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कि इसको तो कुछ रखना है नहीं, इसको तो दूसरों को ही देना है, तो फिर मैं इसको दूं ही क्यों, राइट। सो कीप दैट इन माइंड, ये नहीं करना। 100% अपने आप का सब कुछ नहीं छोड़ देना है। ओके, रहना हमें इसी दुनिया में, पैसे की ज़रूरत होती है सबको, आपको भी। ग्रीडी मत हो। देखिए, अगर आपके पास 20,000 हैं तो उसमें से 50% डोनेट करो, बट एटलीस्ट 50% अपने आप के लिए रखो। ओके, यू नेवर नो। ओके, सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप बारे में सोचोगे तभी यूनिवर्स आपके बारे में सोचेंगे। सेल्फ लव, विल सी। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ मिरेकल के बारे में पता चलता है, क्या क्या दिखते हैं, चमत्कार जो है दिखाई देता, उसके बारे में कुछ और दिखाई देता है, क्या देखते हैं। बजरंगबली हमें मैसेज दीजिए। और कुछ प्रोटेक्शन के लिए करना है कुछ। ओके, क्या उल्टा हुआ है, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, ओके, ठीक है, कूद तो रहे हैं कार्ड्स, थोड़ा टाइम ले रहे हैं बट कूद रहे हैं कार्ड्स। ओके ओके ओके, काफ़ी कोर्ट कार्ड्स मुझे काफ़ी दिखाई देते हैं। मैजिशियन वी हैव, पेज ऑफ व्हील्स वी हैव, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, स्टार। और एक ले लेते हैं कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सोर्ड कार्ड्स हैं। ओके, ये लाइन में सब सोर्ड कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ,
राशि वालों के लिए काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ओके, विल सी। मैजिशियन के हाथ में भी तलवार है, सो काफ़ी ठीक है। राशियों के पास बाद में जाते हैं, मैं सभी के लिए पहले मैसेजेस बता देती हूँ। जो मिरेकल आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा था वो ये है कि कोई तगड़ा प्रोटेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपको शील्ड करेगा नेगेटिविटी से। अब ये इंसान हो सकता है कि, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि लवर आ रहा है या फिर ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं, ठीक है। चांसेस हैं कि कोई पावरफुल इंसान हो सकता है कि आप रेमेडीज़ कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, बट प्रोटेक्शन का मुझे काफ़ी अच्छा चांस आप लोगों के लिए दिखाई देता है, कोई ऐसा शील्ड आपके लिए बनता हुआ। ओके, आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे इंसान से दूर हो रहे हो, क्योंकि दूर होने वाले काफ़ी कार्ड्स हैं। ओके, कि दूर हो रहे हो, आप दूर हो रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, ये कार्ड्स काफ़ी हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये तो हर रीडिंग में दिखाई दे रहा है आजकल, काफ़ी लोगों के शायद कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं। बट आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली हनुमान जी कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जिन्होंने चीट किया है, जिन्होंने ईगो दिखाया है, जिन्होंने चीट किया है, जिन्होंने ईगो दिखाया है, उनको एक तगड़ी सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप लोगों के लिए ये एक मिरेकल होगा, आप लोगों के लिए ये एक चमत्कार होगा। आपको लग रहा होगा इस मोमेंट में रीडिंग देखते हुए, आपको लग रहा होगा कि नहीं, उसका तो अच्छा चल रहा है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, फैमिली है, जो चाहिए था वो मिल गया, उसका तो अच्छा चल रहा है, उसका कहाँ कुछ बुरा चल रहा है। बट आपको उनकी एक न्यूज़ ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हाँ, ये उसको सज़ा मिल रही है, अभी उसको रियल झटका मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो उनकी तरफ से जिन्होंने आपको ईगो दिखाया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, उनको इंस्टेंट कुछ हनुमान जी सज़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सज़ा उनके लिए बहुत ख़राब होगी, या फिर सज़ाओं की शुरुआत होगी, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ठीक है, आपको बस होप रखना है, आपको बस विश्वास रखना है अपने बजरंग बली के ऊपर। ओके, आपको बस हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि हनुमान जी आपके लिए सारा कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है। बस विश्वास रखिए, होप रखिए, फेथ रखिए। ओके, वो कह रहे हैं आपको कि ये टाइम है आपको ना उनको सज़ा देने के पीछे भागने का, या फिर उनको क्या सज़ा मिलेगी ये सोचने का नहीं है। ये आपका रिलैक्स करने का पीरियड है, रिलैक्स करने का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है, और बस मज़े देखो। अभी आई नो कि आप लोग ऐसे नहीं हो जो जिसको मतलब सज़ा इतनी बड़ी मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसे कहने वाले आप लोग नहीं हो। पर जो बुरा करते हैं ना गाइस, उनको बुरा ही मिलता है। जो नेगेटिव करते हैं उनको नेगेटिव ही मिलता है। ठीक है ना, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बस बैठो और देखो। आपको अगर अर्ज भी होता है कि नहीं जाऊँ मैं उसको हेल्प करूँ, नहीं करना। हर एक के कर्म होते हैं, और उस कर्मों के हिसाब से ही उसे ज़िंदगी मिल रही होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बस रेस्ट करें एंड भगवान के ऊपर विश्वास रखें। 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं आपको, भगवान के ऊपर विश्वास रखें, भगवान बिल्कुल सही करेंगे, हनुमान जी बिल्कुल सही करेंगे। जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलकर ही रहेगी। हनुमान जी पीछे नहीं हटने वाले, और आप कह रहे हैं इसलिए तो बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि जो सज़ा जिसको मिलनी चाहिए वो मिले। राइट, आई ऑल्सो सी पेज आए हैं, तो काफ़ी आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई बच्चे हैं आपके, या फिर आपसे छोटा किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, तो डेफिनेटली दिखाई देता है कि उनकी तरफ से आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, उनकी तरफ से आपको खुशियाँ मिल रही है, लाभ मिल रहा है, ये दिखाई देता है। ओके, प्यार वाले कनेक्शंस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है फ़िलहाल में। ओके, ये दिखाई देता है उनकी तरफ से मैसेजेस आने के चांसेस, उनकी तरफ से आइडियाज़ आपके लिए, उनकी तरफ से सपोर्ट आपके लिए, ये सब कुछ आता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई देता है। विल मूव टुवर्ड्स ओरेकल एंड फिर राशियों के हिसाब से भी देखते हैं। विल सी इफ़ यू हैव एनी अफर्मेशंस अगर आपके लिए कुछ हैं जो अभी रखने हैं, हनुमान जी आपको कह रहे हैं। गाइज, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अफर्मेशन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एंजल थेरेपी का बैच नंबर 15 मेरा शुरू हो रहा है 12 अगस्त से। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी कि क्या क्या सिखाया जाएगा वगैरह सब कुछ।
ये 21 डेज़ का कोर्स है और 21 डेज़ के बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाएगी, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में एंजल्स इन्वोक्ड हैं, जिसके ज़िंदगी में एंजल्स हैं, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो उसकी ज़िंदगी खुशियों भरी होती है, सेटिस्फाइड होती है। और उसमें सारा कुछ सिखाया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन कैसे लेना है सिखाया जाएगा, सेल्फ लव कैसे करना है उसके लिए स्पेल्स हैं, लव के लिए स्पेल्स हैं, हेल्थ के लिए आपकी हेल्थ कैसे बेटर बनानी है उसके लिए स्पेल्स है, अपने प्रॉस्पेरिटी पैसा उसके लिए स्पेल है। ओके, सो इफ़ यू गाइज आर पॉजिटिविटी के लिए स्पेल्स है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप डेफिनेटली ज्वाइन करो। 21 डेज़ में आपको इतनी और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, यही कोर्स और इससे बहुत कम सिखाया जाएगा। ऐसा कोर्स 15,000 चार्जेस मैंने देखे हैं इस कोर्स के, और वही कोर्स मैं आपको 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसे के लिए ये नहीं कर रही हूँ। मैं जितने लोगों के ज़िंदगी में एंजल्स डाले जाएं, एंजल्स को इन्वोक करने के लिए, इन्वोक होने के बाद मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कितनी बदली है, मुझे पता है कि मैं किस मुकाम पे आई हूँ आज सिर्फ एंजल्स की वजह से, राइट। तो मैं वही चाहती हूँ कि लोगों की तरफ वही बने, वैसा ही लोग जो है उनकी ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपकी ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसलिए मैं ये बहुत कम फीस में कर रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने फ़ीस रखी है, मैंने फ्री नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्री चीज़ की किसी को कोई कदर नहीं होती। मैंने करके देखा है बहुत चीज़ें फ्री, किसी को कोई कदर नहीं होती। पर मैं नॉमिनल फ़ीस जिसकी रखती हूँ, बहुत लोग आते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल कर चले जाते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो फ्री में तो नहीं है, 1000 रुपीज़ का कोर्स है, सिर्फ 1000 रुपीज़, जो 15,000 में बाहर लेवल 1 किया जाता है। आप मेरे पास पूरा कोर्स जो है 21 डेज़ का 1000 रुपीज़ में कर लोगे। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर ज्वाइन करना। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। साथ ही आप उस कोर्स के थ्रू मेरे साथ एक बार जुड़ गए तो मेरे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा, पर ये कोर्स करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और द अदर थिंग कि आप लोगों को फ्री में टिप्स मिलते रहेंगे। मैं और मेरी मदर हम शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स, मेरी मदर फ्री रेकी देती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप जुड़ जाओगे एक बार अगर आप मुझसे जुड़ जाते हो तो। ओके, विल सी राशियों के हिसाब से किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, बजरंगबली प्लीज़ हमें राशियों के हिसाब से मैसेज दीजिए। ओके, वी विल सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव ओवररेट योर इंट्यूशंस, वी हैव स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड, वी हैव क्रिएटर, वाटर, वी हैव कोजी अप विथ रिस्क, limitations inspire innovations, sacred mirrors। ठीक है, आई सी आप लोगों के लिए पैटर्न्स ब्रेक करना अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं राशियों के हिसाब से भी आप लोगों को एक एक चीज़ बताती हूँ। आई सी फॉर सैजिटेरियस एंड पाइसिस, सैजिटेरियस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, या मकर, मीन और धनु राशि के लिए मुझे दिखाई देता है आप लोगों को पैटर्न्स ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अपनी लाइफ को परखिए, अगर किसी चीज़ का आपने पैटर्न बना लिया है, किसी चीज़ को आप दोबारा दोबारा कर रहे हैं, ओके, जिसकी आदत पड़ गई है, या फिर ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं ना, जो I'll गिव यू एग्जाम्पल कि हम ऐसे ही लवर को अट्रैक्ट करते हैं जो खराब है। ओके, कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा पैटर्न बन जाता है कि हमें प्यार भी होता है तो प्यार अनअवेलेबल इंसान से होता है, यानी कि वो इंसान प्यार करने के लिए लायक ही नहीं है,
या फिर तैयार ही नहीं है, ऐसे इंसान से हमें प्यार हो जाता है। ये दिक्कतें होती हैं, ऐसे पैटर्न बना लेते हैं हम लोग, हमारा कई ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं कि कोई रिश्ता मेरा 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकता है, ओके या फिर जो भी है, जैसा भी आपने पैटर्न बना लिया है। सैजिटेरियस, धनु, मकर और मीन राशि वाले, ये और आप लोगों के लिए, किसी और राशि के लिए भी अगर अप्लाई होता है तो आप लोग उठा लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल रेमेडी बताऊंगी, वो मेरे सेकंड चैनल पे मैंने अपलोड किया है, ब्रेकिंग बैड पैटर्न्स का जार, ओके जार कि आपके बैड पैटर्न्स कैसे ब्रेक कर रहे हैं। वो आपको सेकंड चैनल मेरा जो है आर्केन एंजल, यहाँ पे आई बटन जो है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पहले मेरा वो चैनल का लोगो मिलेगा यहाँ पे, वो आप क्लिक कर देना और वो वीडियो ज़रूर देखना, घर पे आप बनाकर यूज़ कर सकते हो, ओके ऐसे ज़रूरत है आपको इस पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने की। फॉर जेमिनाई, मिथुन, वृष और कन्या राशि वालों के लिए मुझे दिखाई देता है ये 2 कार्ड्स आए हैं। लिमिटेशंस जो है आपको अगर किसी चीज़ से रोका जाता है, अगर आपको सॉरी मिथुन कहूँगी मैं, कन्या और मेष राशि, वृष राशि नहीं, मिथुन, कन्या और मेष राशि, एरिस, अगर किसी चीज़ से आपको रोका जाता है, अगर किसी चीज़ से टोका जाता है तो उसको आप ये एक इस नज़रिए से देखो कि आपको इससे अलग कुछ रास्ता निकालना है। वो रास्ता आपके लिए नहीं है, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, एंड वो लिमिट अगर आपको करता है तो वो आपके लिए सही नहीं है, आप फिर तोड़ दो पिंजरा, उड़ जाओ, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए इसमें लियो साइन भी मुझे दिखाई देती है, मेष, सिंह, कन्या, मिथुन, तुला, इन राशियों के लिए मुझे दिखाई देता है कि रिस्क लेने का अभी टाइम नहीं है, ओके। आप बस शांत रहो, रिस्क मत लो कोई, जस्ट बी काम, प्रिस्टीन, शांत रहो और रिस्क कोई मत लो, ये रेस्ट एंड रिस्टोरेशन का पीरियड है। आई सी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए वाटर का कार्ड आया है तो वाटर राशि के लिए ही होगा। सो आई सी आप लोगों के लिए कि आपको अभी विधाता से जुड़ने की, भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, तो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ, जाप करो, मंत्र करो, जितना कर सकते हो, ओके। इस वक्त में यूनिवर्स ने दरवाजे खोले हैं आप लोगों के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी तरफ पहुंचेगी, ओके। तो हनुमान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त में आराधना करो, श्रद्धा करो, पूजा पाठ करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रा बैलेंस करो, होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो, एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करो, जो भी करना चाहते हो, बट इट इज़ टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, कनेक्ट विथ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्ट टू योर गुड साइड। आई सी आप लोगों के लिए वृष राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि वालों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, वृष राशि के लिए स्पेसिफिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ग्राउंडेड रहें, ओके। अपना ईगो की वजह से अपना काम खराब ना होने दे, आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, ओके। साथ ही मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको रुकना है, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो मार्ग आपके लिए सही नहीं है, वो मार्ग आपके, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो आप सोच समझ के डिसीजंस लेना। ये बहुत अलर्ट वाला टाइम है। मेरे चैनल पे आपको अच्छी भी चीज़ें दिखाई देंगी, आपको जो सुनना है वो मैं आपको सुनाऊंगी, चाहे वो कितना ही कड़वा हो। पर वृष राशि, जो मैंने कहा, कर्क राशि, कुंभ राशि, इन 3 राशियों के लिए जो डिसीजंस आप ले रहे हो, ओके, उसके बारे में विदाउट ईगो, विदाउट एनीथिंग सोचो, एक बार शांत दिमाग से सोचो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है वृष, कर्क, कुंभ वाला जो बिना बात के उल्टे फुल्टे डिसीजंस ले रहा है, तो उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि शांत रहिए, ओके। अपना ईगो, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखें। आई सी ये जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो राशि और लिब्रा, तुला के लिए है। आपके इंट्यूशंस जो हैं और आपके डर जो हैं, उन 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखो। आप कई हो सकता है आप लोगों में से कि आप लोग इंट्यूशन समझ के डर के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो। थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन करो, वो भी आपको सेकेंड चैनल पे मेरा विजुअल मेडिटेशन मिलेगा थर्ड आई चक्रा का, स्मोकी कॉट्स का, तो ज़रूर देखना, ओके। वो ज़रूर देखना। एवरी डे
थर्ड आई चक्र अपना एक्टिवेट करने के लिए एवरीडे वो वीडियो देखो, और वो विजुअल मेडिटेशन है, सो आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप आंखें बंद करके कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपका देखने का, सुनने का सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं उस वक्त में विजुअल मेडिटेशन में। सो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत फलदायी रहेगा। बाकी राशि वाले भी देख सकते हो, अपना इंट्यूशन और डर इसमें फ़र्क देखने के लिए, फ़र्क समझ में ठीक से आए उसके लिए विजुअल मेडिटेशन ज़रूर करना। आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो ये था रीडिंग भगवान हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। और आप कौन से भगवान की तरफ से मैसेज देखना चाहते हो, आप और कुछ डीप में देखना चाहते हो, हनुमान जी का आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू बनाती रहूं, यानी कि महीने में 1 बार 2 बार, तो ज़रूर मुझे बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आती रहूंगी। एंड एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो, अगेन रिमाइंडर, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।